भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, जनता सबसे ऊब चुकी है, चूंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जनता बिहार में विकास के नाम पर वोट लेना चाहते हैं और विकास के बिहार में बदलाव के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। और जनता हमारे इस इशू के साथ, हमारे इस नारे के साथ, हमारे इस मिशन के साथ जनता खड़ी होती जा रही है, गोलबंद होती जा रही है। सर, लोगों का बिहार को में बदलाव के लिए, तब्दीली के लिए बिहार की जनता ने ज़हन बना लिया है, मानसिकता बना लिया है और वो हमको सत्ता सौंपेगी बिहार की। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। जिस तरह से बिहार के 4 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं परिणाम चारों सीट पे एनडीए की तरफ जाते हुए दिखा, पर लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर हार कर भी जीत गए। हमारे साथ जन स्वराज के प्रवक्ता है सैयद मुश्ताक जी हैं, उनसे तमाम तरह पे चर्चा करते हैं और 2025 की किस तरह की रणनीति को तैयार कर रहे हैं। सर, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि आप हार कर भी जीत गए 4 सीटों पे। बिल्कुल, अभी तो सिर्फ अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। ये तो बिहार की जनता ने एक सशक्त हस्ताक्षर किया है 2024 में और बिहार की जनता ने मूड बना लिया है 2025 में देश के अग्रणी राज्यों में बिहार को लाने के लिए, बिहार को में बदलाव के लिए, तब्दीली के लिए बिहार की जनता ने ज़हन बना लिया है, मानसिकता बना लिया है और वो हमको सत्ता सौंपेगी बिहार की। 2025 की किस तरह से रणनीति इस तरह को देख रहे हैं सर? काम कर, दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे 1,07,00,000 से ज़्यादा संस्थापक सदस्य हैं। प्रत्येक गांव में हमारे संस्थापक हैं। कोई ऐसा टोला गाँव मोहल्ला नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जन स्वराज की टीम के जो हमारे लोग हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, उन जगहों पर जा रहे हैं जहां जनता बोलती है यहाँ तो कभी कोई नेता आया ही नहीं, कोई मेंबर बनाने नहीं आया। तो हमारे जो लोग जा रहे हैं सिर्फ मेंबर ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि उनकी समस्याओं का संकलन भी कर रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, उनकी क्या पीड़ा है उसको समझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो जनता की, आपने देखा है कि बिहार में 4 अगस्त को जिस तरह नौजवानों का जनसैलाब बापू सभागार में उमड़ा, आपने देखा कि 25 अगस्त को जिस तरह महिलाओं का जनसैलाब उमड़ा, जिस तरह 1 सितंबर को मुस्लिम समुदाय का जनसैलाब उमड़ा, 2 अक्टूबर को आपने देखा कि अस्त व्यस्त हो गया पूरा पटना, इतने लोग पूरे बिहार से आए। तो ये समर्थन कहीं ना कहीं पुष्पित पल्लवित हो रहा है, विकसित हो रहा है और जनता हमारे पक्ष में तेजी से अपने जात पात को धत्ता प्रदान करके जनता निश्चित से मेरे पक्ष में गोलबंद हो रही है। सर, बिहार में राजनीति को देखा जाए तो जात पात पे ही दिया जाता है, टिकट भी उसी अनुसार पार्टियां देती है। आपकी पार्टियां किस अनुसार इस बार टिकट देगी, या विकास के मुद्दे पे देगी सर, या फिर ये हमारी पार्टी में या नेतृत्व टिकट नहीं देता है। हमारे जो संस्थापक सदस्य हैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, वो कई नामों की अनुशंसा करते हैं उस क्षेत्र से और उन्हीं नामों पर चर्चा होती है 1, 2, 3, 4 बार और फिर उनके बीच में ही जा कर के हम लोग कि भाई किनके साथ जाना है तो हम चयन करते हैं। तो उसमें कोई जात पात का कहीं कुछ मामला नहीं है, कोई ध्रुवीकरण है, ऐसा जातीय ध्रुवीकरण के दृष्टिकोण से हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। फिर हम भी वही काम करेंगे जो ही कर रहे हैं, तो फिर हम में उनमें फ़र्क क्या होगा? बिल्कुल नहीं। हम लोग बिहार में विकास के नाम पर वोट लेना चाहते हैं और विकास के बिहार में बदलाव के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। और जनता हमारे इस इशू के साथ, हमारे इस नारे के साथ, हमारे इस मिशन के साथ जनता खड़ी होती जा रही है, गोलबंद होती जा रही है। सर, लोगों का एक सवाल बहुत ज़्यादा है कि प्रशांत किशोर लगातार 30 साल की ही बिहार की राजनीति की बात करते हैं। क्या 30 साल पहले हमारा बिहार डेवलपमेंट नहीं किया था? जो लालू यादव और सिर्फ नीतीश कुमार को ही प्रशांत किशोर नहीं, नीतीश, जब लालू जी आए 90 में बिहार की गद्दी पर बैठे 10 मार्च 1990 को, तो अब 35 साल हो गए हैं। तो 35 साल में निश्चित रूप से एक जड़ता की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से श्री लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। फिर 1997 में उनकी श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी। 2005 में श्री नीतीश कुमार बने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से। तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से कभी लालू जी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से कभी नीतीश जी, कांग्रेस के समर्थन से कभी राजद के लोग। तो भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, जनता सबसे ऊब चुकी है, चूंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जनता इनको सबक सिखाना चाहती है और बदलाव चाहती है। आप देखा होगा कि एक नई पार्टी जिसके निर्माण के 40 दिन 42 दिन हुए, हमको 10% वोट दिया लोगों ने। बिल्कुल।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। इमामगंज हमारे में काफी हाँ बिल्कुल, इमामगंज, डुमरिया और बांके बाजार का जो इलाका है वो हिली और फॉरेस्ट्री इलाका है, जंगली और पहाड़ी उग्रवाद पर हमारे साथियों ने जान पर खेल करके उसके गांव-गांव में जाकर के लोगों से जनसंपर्क किया। ये तो बात, चूंकि भारत सरकार में के मंत्री हैं श्री जीतन राम मांझी जी और एमएसएमई के मिनिस्टर हैं, तो एमएसएमई के लोग खाता, उन्होंने अपना खजाना बोरा खोल दिया था बोध गया के होटलों में। तो ये जो एमएसएमई का जो बोरा है वहाँ पे इमामगंज में उसकी जीत हुई है, वो दीपा मांझी और जीतन राम मांझी की जीत नहीं है। एक चीज और आपकी तरफ से बोला गया कि आरजेडी अगर 40 सीट वोट देती है, 40 सीट देती है मुस्लिम को, तो हम भी 40 देंगे, इसके क्या मायने हैं सर? देखिए, जन स्वराज का कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुस्लिम समुदाय जिसके भरोसे पर राष्ट्रीय जनता दल बढ़ा, विकसित हुआ, बिहार से लेकर केंद्र में सरकार इनकी हुई, उतना तो नीतीश कुमार का भी नहीं हुआ। लालू जी ने जिसको कह दिया कि देवगौड़ा, तो देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर हो गया। लालू जी ने कहा कि गुजरात, तो गुजरात प्राइम मिनिस्टर हुआ। लेकिन उसको कैश लालू जी ने नहीं किया बिहार के विकास के लिए। जब आपने बनाया प्रधानमंत्री, आपके सहयोग से बने गुजराल जी, जब आपके सपोर्ट से मिले देवगौड़ा जी, तो आपको बिहार में करना चाहिए था कुछ। जिस तरह मोदी जी भी ठग रहे हैं, कितना देते हैं, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 75,000 करोड़, 1 लाख, अच्छा 1.25 लाख करोड़। कहाँ है भाई 1.25 लाख? बिहार में 10 साल में क्या बदलाव हुआ बताइए? एकाक बदलाव का एकाक वानगी बताइए कि बिहार में कुछ बदलाव हुआ मोदी जी के कारण। तो प्रशांत जी चाहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है, समाज के हर तबके में जो लीडरशिप है, मुस्लिम तबके में भी लीडरशिप है, तो बिहार के जो 18% आबादी है, तो उसको 18% की आबादी के 243 का 18 विधानसभा सीटें हैं, उसका 18% कितना होगा? तो 40-42 सीटें होंगी। तो हम उनको 40 सीट देना चाहते हैं, निश्चित देना चाहते हैं। समाज के हर तबके को नुमाइंदगी मिल रही। 4 सीटों पर लड़े सर, क्या चूक हो गई कि एक भी सीट नहीं जीते, जो ये मुद्दे को रख के 2025 में उसका लड़ा जाएगा चुनाव? ये भाई आप एक नवोदित पार्टी जिसका अभी उदय ही हुआ है, उस पर ये क्यों कह रहे हैं? हमारे लोग तो इससे प्रशिक्षित हुए हैं। जन स्वराज के जो हमारे साथी हैं, कैसे लोगों से वोट मांगा जाता है, कैसे नुक्कड़ सभाएं की जाती हैं, कैसे जनता से संपर्क किया जाता है, कैसे उनसे, देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में रानी का पेट चीर दिया है। अब रानी के पेट से तो राजा पैदा नहीं होना है, अब तो वोट से, ईवीएम से पैदा होना है। तो जो स्थिति है उसमें जन स्वराज निश्चित रूप से डेमोक्रेसी को विकसित कर रहा है। हमने जन स्वराज ने इतने दिनों में, हमको राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू के, कई लोग के जनता दल यू के लोग, एक होटल 5 स्टार होटल में हम खाना खा रहे थे रात में, तो उसमें बहुत सारे जनता दल यू के भी साथी आए थे उस फंक्शन में। उन्होंने कहा भाई, और उसके पहले एक शादी में मैं था, तो उसमें भी बहुत सारे राजद के लोग थे। सबने कहा कि भाई प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद, साधुवाद, जन स्वराज को का शुक्रिया कि जन स्वराज के कारण बिहार में सभी दलों में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, जनता दल यू के हों, राजद के हों, सबके नेताओं की अहमियत बढ़ी, सबके लीडर्स की, सबके वर्कर्स की और सबके वोटर्स की भी अहमियत बढ़ी है। ये जन स्वराज की शक्ति है, ये जन स्वराज का जलवा है, ये जन स्वराज का करिश्मा है। आने वाले दिन में कुछ परिवर्तन दिखेगा सर? बिल्कुल, निश्चित रूप से बिहार में नहीं, ऐसे ऐसे नौजवान लोग एमएलए बन के आएंगे, मिनिस्टर बनेंगे, सरकार बनेगी हमारी, निश्चित रूप से सरकार बनेगी।